चलो देखो जी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का कहता है रियल नंबर। देखो यहाँ रियल, गलती हो गया है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब क्या होता है? वास्तव। देखो तो वास्तविक संख्या, वास्तव मतलब वास्तविक, वास्तव मतलब क्या होता है? रियल। देखो तो रियल नंबर होता है, बताओ। वास्तविक संख्या बताया तो कुछ हम जी, देखो पहले बताए थे डिजिट। डिजिट मतलब क्या होता है? अंक। अंक बताए थे। अंक बोलो, अंक क्या है? चलो बोलो, अंक क्या है? डिजिट। डिजिट बोलो क्या है जी? अंक। 0 1 2 3 4 9 तक। 3 2 3 4 5 6 7 8 9 तक को काच कहते हैं? अंक कहते हैं। और अंक के बाद क्या बताए थे बताओ? सबसे छोटी अंक पहले बोलो तो, सबसे छोटी अंक कौन है? देखो तो सबसे छोटी अंक कौन है? सबसे छोटी अंक 0। और सबसे बड़ी अंक, सबसे बड़ी अंक 9। बोलो, समझ में आया इतना? सबसे छोटी अंक 0, सबसे बड़ी अंक। और बताए थे देखो तो संख्या, क्या बताए थे? संख्या, नंबर। बोलो संख्या क्या है? गिनती, माप, मात्रा को संख्या कहती, अति व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। कैसे? संख्या। बोलो जैसे में, देखो तो 2 साइकिल, देखो तो 2 साइकिल, साइकिल हुआ जी। और बताओ, और क्या बताए थे? इसके बाद संख्या के प्रकार देखो तो, संख्या कौन कौन होती है बताओ? ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। संख्या देखो बताओ, संख्या, संख्या बताए थे जी, नंबर क्या? रुकेगा? संख्या बोलो क्या है? संख्या 0 का छोड़कर संख्या क्या प्रकार का होता है? नंबर। कौन कौन? 0 को छोड़कर धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या होता है। कौन कौन? धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या। और क्या होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। धनात्मक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बोलो तो? धनात्मक संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। और हिंदी इसको निगेटिव नंबर। क्या कैसे लिखा था इसे? निगेटिव, देखो अंग्रेजी सही है जी, बोलना सही, अंग्रेजी है सही। चलो बोलो, धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? कौन बताएगा? धनात्मक संख्या क्या है? 0 से बड़ी संख्या को धनात्मक संख्या कहते हैं, 0 से छोटी संख्या को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। चलो बोलो, 0 से सभी बड़ी संख्या मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6 अनंत तक जाएगा जी। 0 से सभी बड़ी संख्या को क्या कहते हैं? ऋणात्मक संख्या। 0 से छोटी संख्या को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। क्या? 0 से छोटी संख्या को, जैसे में -1, -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट माइनस अनंत तक जाता है जी। चलो बताओ, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या थी, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या कौन है? इनफिनाइट। सबसे बड़ी, बड़ी धनात्मक संख्या कौन है? धनात्मक संख्या इनफिनाइट। और सबसे छोटी धनात्मक संख्या है? बोलो, सबसे बड़ी धनात्मक संख्या इनफिनाइट, सबसे छोटी धनात्मक संख्या, सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या होता है जी? सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1। और सबसे सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या क्या होता है? कौन बोलेगा?
सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या और सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या बोलो। माइनस अनंत, कैसे? माइनस इन्फिनाइट। सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या देखो, सबसे छोटी निगेटिव संख्या कैसे होता है? इन्फिनाइट होता है। और चलो, हाँ होता है जी। और संख्या, चलो बोलो और बताया था, देखो तो ध्यान दो यहाँ, समझ में आया ना? और बोलो पूर्ण प्राकृतिक संख्या बताया था जी फर्स्ट। प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को, संख्या बोलो, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। जैसे में देखो तो, जैसे में बताया था, बोलो 1 2 3 4 5 6 एकदम अनंत तक जाता है जी। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो तो गिनती, मान लो कि क्लास में जितना स्टूडेंट बैठल है तो गिनेंगे तो हम एक ही से शुरू करेंगे 1 2 3 4, तो ये गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती शुरू कैसे होता है? 1 से। तो देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत तक जाएगा। समझ में आ गया? चलो बोलो सबसे छोटी गिनती की संख्या कौन है? सबसे छोटी गिनती की संख्या, सबसे छोटी गिनती की संख्या प्राकृतिक संख्या कौन है? सबसे छोटी बोलो 1। अब सबसे बड़ी, बड़ी अनंत होता है। अब चलो बोलो, हाँ होता है। चलो देखो और बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है जी? संख्याओं का योग बोलो n इंटू n प्लस 1 बटा 2। देखो चलो और बताओ, आगे बताओ इसको। चलो बनाओ कॉपी में जी, बनाओ तो पहला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो पहला, चलो बनाओ। देखो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलो, तो क्या होगा जी? तो बोलो बताओ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बोलो। चलो देखो ध्यान दो, यहाँ बताएं। चलो देखो तो यहाँ, देखो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो एक से गिनो, 1 जोड़ो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को है। देखो तो गिनो, 1 2 3, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 5 15 6 21 और 21 7 28 28 28 8 36 और 36 9 कितना होता है? 45 45 10 55 55 आया इसे जोड़ला पर। और फॉर्मूला से बैठाओ, फॉर्मूला से बैठाओ जी। देखो फॉर्मूला बैठाओ तो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है इसका? n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। चलो देखो और बताओ, प्रथम n का है गिनती की संख्या, n कितना है? n का मान 10, 10 इंटू 10 प्लस 1, देखो तो 2 से कटेगा, प्रति 5 गुना की 10 कितना आया? 5 गुना 10 1 11 11 कितना है? 11 पचे 55 आया आंसर। देखो तो समझ में आया होता है कि नहीं? देखो तो यहाँ देखो, दोनों के जोड़ला पर सेम आया आंसर, होता है। अब समझ में आ गया? चलो और आगे बताओ, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या बोलो, पूर्ण संख्या क्या है जी? पूर्ण संख्या क्या है? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो देखो तो जीरो सहित मतलब जैसा मैं देखो तो, जैसे जीरो सहित 0 1 प्राकृतिक संख्या क्या कहता है?
गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा जी, समझ में आया? और देखो बताओ तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। देखो तो होगा क्या? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। देखो तो लिखो यहाँ, देखो क्या सभी प्राकृतिक संख्या, ज्यादा मोटा है जी, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है? देखो तो है या नहीं? देखो तो प्राकृतिक संख्या क्या कहता है? 1 2 3 4 5 6 से अनंत तक जाता है गिनती की संख्या। इसमें देखो तो पूर्ण संख्या में गिनती की संख्या शामिल है, प्राकृतिक संख्या शामिल है 1 2। प्राकृतिक संख्या क्या कहता है? प्राकृतिक संख्या क्या कहता है? देखो ध्यान दो, प्राकृतिक संख्या कहता है, देखो 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है जी, जाता है ना? देखो तो इसमें शामिल है पूर्ण संख्या में। तो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा? होगा या नहीं? अब समझ में आया? सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। लिखो तो, यस लिख सकते हैं इसको। देखो यस होगा, चलो बोलो और बताओ सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, कौन है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है जी, बताओ। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बोलो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है? क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है, वो बताएंगे। चलो देखो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन है जी, देखो ध्यान दो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत। और बताओ, चलो बताओ जी, क्या, देखो तो बोलो, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है? प्राकृतिक संख्या हो सकता है जी, हो सकता है, सकता सकता है। चलो बोलो, हो सकता है या नहीं? हाँ, कैसे नहीं बताओ, देखो देखो तो कर ही नहीं रहा जी। चलो देखो कैसे नहीं होगा, चलो ध्यान दो। प्राकृतिक संख्या का पूर्ण संख्या क्या कहता है? 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और अति प्राकृतिक संख्या में क्या आता है? सिर्फ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या अति प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखो तो इसमें देखो पूर्ण संख्या कहता है, पूर्ण संख्या कि 0 सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और बताओ, और प्राकृतिक संख्या क्या कहता है? प्राकृतिक संख्या क्या कहता है? कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक जाता है। चलो देखो इसमें, देखो तो इसमें पूर्ण संख्या में प्राकृतिक अति 0 शामिल है जी, पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल है। पूर्ण संख्या में 0 आ रहा है, पर प्राकृतिक संख्या में शून्य नहीं आ रहा है। तो देखो तो इसमें शून्य भी है, तो कह सकते हैं कि नो, क्या चीज? नो, नहीं होगा, नहीं होगा। बताए थे जी सब, याद की हो, नहीं होगा। चलो देखो समझ में आया? और बोलो, बताओ तो प्रथम प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योग क्या होता है? चलो बोलो, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल क्या होता है? चलो ध्यान दो, प्रथम n पूर्ण संख्याओं का योगफल, प्रथम n
पूर्ण संख्या का योग कितना होता है जी? का योग कितना होता है? चलो बताओ, गलती है वो। देखो n इंटू n माइनस वन बटा टू होता है। चलो ध्यान दो, बताए थे जी, n इंटू n माइनस वन बटा टू। गलती हो गया जी। चलो देखो क्वेश्चन लिखो, अब लिखो तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। प्रथम 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 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ। प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योगफल बताओ तो जी, कितना होगा? संख्याओं का योग बताओ, क्या होगा? प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, क्या होगा? चलो ध्यान दो, इसका अधिक फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस वन बटा टू। और देखो इनकी जगह पर कितना लिखे? 20 इंटू 20 माइनस वन बटा टू। देखो तो कटेगा, 10 गुना की 20 कितना आएगा? 10 गुना 20 में से वन जाएगा तो 19, 19 19 10 है 190 होता है, 190 आंसर आया। समझ में आया ना? है? एक और क्वेश्चन लिखो, लिखो तो जी। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। 5 पूर्ण संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बोलो, क्या होता है? प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग बोलो, क्या होता है? हाँ बोलो, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योग। देखो तो पूर्ण संख्या का कैसे शुरू होता है? 0 से 0 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 5 को लेना है, 0 2 3 4। देखो तो 1 2 3 4 5 हुआ। देखो तो कितना आएगा? 0 से 1 में जोड़ेंगे तो 0 से जिसमें जोड़ते हैं तो जिसमें तो वन ही पे जिससे जोड़ेंगे 0 में वही प्राप्त होता है, वही संख्या प्राप्त होता है। क्या? वही संख्या। तो देखो तो 1 होगा, 1 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 6 और 6 4 10। देखो तो 10 आया आंसर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू n माइनस वन बटा टू। क्या है? 5 है, 5 इंटू कितना होगा? 5 माइनस, देखो तो कटेगा में, देखो 5 माइनस वन बटा टू, तो 5 से नहीं ना कटेगा जी। तो देखो तो इसको घटाओ, उसको 5 गुना 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, 4 बटा टू। पंचौ के 20 कितना कितना होता है? पंचौ के 20 बटा टू। देखो तो कटेगा, कितना आएगा? 10। समझ में आया आंसर? देखो तो अब समझ में, देखो ये भी आया ये भी आया, तो अब समझ में आया कि एकदम होता है, इसका फॉर्मूला इतना है, n इंटू n माइनस वन बटा टू होता है। समझ में आ गया? और क्या बताए थे? इतना समझ में आ गया जी? चलो बोलो, और बताए थे जी, ध्यान दो। इतना समझ में आया? चलो बोलो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोलो, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0। और पूर्ण संख्या के बाद क्या आता है? प्राकृतिक अति अति पूर्णांक संख्या बोलो, पूर्णांक संख्या क्या है? 0 सहित, 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखो या तो इसका और परिभाषा लिख सकते हैं कि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक मान को जोड़ दिए अति शामिल करना क्या कहलाता है? पूर्णांक संख्या समूह को। चलिए लिखो, देखो तो यहाँ पूर्णांक संख्या बताया था, पूर्णांक संख्या क्या? पूर्णांक संख्या। चलो बोलो, पूर्णांक संख्या क्या है? सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। सभी धनात्मक, देखो 0 सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलो देखो बताओ, 0 इधर इधर आता है, राइट साइड जाता है 0 के, तो क्या होता है? धनात्मक में पॉजिटिव 1 2 3 4 5 अनंत जाएगा। और इधर 0 के अथी बाया साइड आता है, मतलब लेफ्ट साइड आता है, तो क्या होता है? ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक में देखो -1 -2 -3
-4 -5 माइनस तक अनंत जाएगा जी, अनंत तक। माइनस में अनंत तक आएगा। चलो देखो समझ में आया इतना। बोलो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्णांक संख्या माइनस इन्फिनाइट होता है। देखो तो है माइनस इन्फिनाइट होता है। चलो बोलो क्या सभी पूर्ण संख्या, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? देखो बोलो क्या सभी पूर्ण संख्या, लिखो क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है? पूर्णांक संख्या है जी। देखो तो पूर्णांक संख्या क्या कहता है? जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या को पूर्णांक संख्या कहता है। तो देखो तो यहाँ जीरो सहित आया, अभी तो है क्या पूर्णांक संख्या? ये पूर्णांक संख्या है क्या जी? यस है, क्या है ना? चलो देखो समझ में आया, ये है। और बोलो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? क्या सभी, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या है जी? पूर्णांक संख्या चलो बोलो क्या सभी पूर्णांक संख्या, देखो क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? कैसे है देखो तो, इसमें प्राकृतिक संख्या है। देखो तो कैसे है सभी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या कहता है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और गिनती शुरू कैसे होता है? 1 से। देखो तो 1 2 3 4 5 अनंत तक जा रहा है, तो ये प्राकृतिक संख्या अति पूर्णांक संख्या है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या है? यस लिख सकते हैं, है। और बोलो चलो और बताओ क्या सभी, और बोलो तो, और किसके बाद क्या पढ़ा था पहले? चलो और इसके आगे और क्या क्या पढ़े हैं जी? भाज्य और सम और विषम संख्या। बोलो तो सम संख्या क्या है? सम संख्या, सम संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए, मतलब पूरा पूरी कट जाए, उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जो दो से पूरा पूरी कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं। जैसे में देखो तो, जैसे में बोलो, जैसे में क्या आता है? जैसे जो दो से पूरा पूरी कट जाए, दो सबसे, दो से मतलब इस स्वयं से कटेगा और दो से भी कट जाएगा। दो है तो क्या समझे? 2 4 6 और 8 10, दो से कटेगा 10 है, 12 12 14 अनंत तक जाएगा। लिमिट नहीं है कि कहाँ तक कट सकता है। और बोलो तो, और बताओ और इसमें क्या बताए थे? देखो तो अथी सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है? मतलब जिससे वो कट जाए, इकाई अंक जो दो से कटता है। इकाई अंक बताओ, अंक क्या है? डिजिट। 1 0 से लेकर 9 तक की संख्या, 9 तक को अंक कहते हैं। क्या? 0 से लेकर 9 तक को अंक कहते हैं। देखो और बताओ सम संख्या का सम संख्या का इकाई अंक क्या है? इकाई, इकाई अंक, सम संख्या की इकाई, इकाई अंक है। बोलो कौन कौन है सम संख्या का इकाई अंक? कौन कौन है जी? देखो तो 2, जिसके अंत में 2 लगा रहा है, 2 से तो पूरा पूरी कट जाएगा। पहले देखो 0 0 रहता है जिसके अंत में 0 है। देखो तो यहाँ लिख सकते हैं 500 5000 जितना भी लिखना है उतना लिख सकती हो। देखो तो जिसके अंत में 0 है तो कटेगा 0,
जीरो रहेगा तो 2 से कटेगा, देखो तो ये 2 से कटेगा जी, 2 से कटेगा, देखो तो काटो, भागा दो इसमें, 4 अति 2 बारी में, देखो तो 2 बारी में, फिर कितना बचा 5, 250 आया, 250 बारी में कटेगा ये। चलो बताओ, और इकाई अंक क्या होगा जो 2 से पूर्णतः कट जाए, बोलो। 2 2 कटता है जिसके अंत में इतना लगा रहे वो 2 से पूरा पूरी कट जाता है। 4 6 8 कटेगा, अंक में तो यही आता है। 9 तो कटेगा नहीं 2 से, तब समझ में आ गया। अति और बोलो, अति सम संख्या का इकाई अंक क्या होता है, 0 2 4 और 6 8 होता है। और बताओ, चलो और बोलो, बताओ सबसे छोटी सम संख्या कौन है, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या यहाँ देखो 2 होता है, क्या सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है। और बोलो तो, बताए थे देखो, क्या सभी प्राकृतिक संख्या सम संख्या हो सकता है, हो सकता है, नहीं होगा जी, 1 नहीं होता है, क्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या में 1 भी आता है और 2 से पूरा पूरी नहीं करता है, तो क्या नहीं होगा, समझ में आया। बताओ इसमें 960 क्या है, कौन सी संख्या है, सम संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, सम संख्या है। और बताए थे, कॉपी कॉपी खोलो, बताओ तो, यहाँ बताए थे जी, चलो लिखो। प्रथम, देखो कॉपी में, प्रथम बोलो, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल कितना हो, सम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योग क्या होता है जी, बोलो। n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1 होता है सिर्फ जी, समझ में आया। बताओ क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो तो, बोलो बोलो क्वेश्चन बोलो, क्वेश्चन लिखो। 5 प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ जी, प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बताओ, लिखो। और प्रथम 5 सम संख्याओं का योग बोलो। देखो तो फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। देखो तो n के जगह पर कितना है 5, 5 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 1, देखो तो कितना आएगा 5 गुना 6 30 आएगा। समझ में आया कैसे आया, देखो तो ऐसे समझ में नहीं आया तो ध्यान दो क्या बोला है प्रश्न, कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योग, प्रथम 5 को बोलो जी सम संख्या, 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5, जोड़ो इसको, अथी 2 4 कितना होता है 6 6 6 12 12 6 12 8 20, अब 20 10 30 आया। देखो तो यही आया था जी, देखो ध्यान दो यहाँ, देखो तो 30 सेम होता है। अब समझ में आ गया, अब कहीं कोई देगा बनाने के लिए तो बना देगी। चलो लिखो, अगर आप और बताए थे आगे, बोलो विषम संख्या क्या है, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या। जैसे में देखो तो, जैसे में 1 2 से विभाजित होता है जी, 1 3 5 7 9 11 होता है विभाजित, नहीं होता है, नहीं होता है। 551 होता है विभाजित 2 से, नहीं होगा, अनंत तक। और बोलो, देखो तो इसका इकाई अंक क्या होगा, चलो बोलो, इसका इकाई अंक, विषम संख्या का इकाई अंक क्या होगा जी, विषम संख्या का इकाई अंक, विषम संख्या इकाई अंक बोलो, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 1 3 और क्या होगा 5 7 9, जिसके अंत में इतना इतना लगा रहेगा वो विषम संख्या होगा। क्या
देखो तो 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाला संख्या है कोई नहीं ना, तो क्या कह सकते हैं कि ये विषम संख्या है। विषम संख्या का ही क्या अंक है, अब समझ में आ गया। चलो बोलो और बताओ। प्रथम n विषम संख्याओं का योग कितना होता है? प्रथम n विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग बोलो क्या होता है जी? n स्क्वायर होता है। n स्क्वायर। और बोलो क्वेश्चन बनाओ तो इसको लिखो क्वेश्चन। प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग बोलो, विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बोलो क्या होगा जी? चलो बताओ जल्दी। प्रथम n विषम संख्याओं का योग फॉर्मूला क्या होता है? n स्क्वायर। n की जगह पर कितना है? 6। 6 का स्क्वायर लिखेंगे, देखो तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? वर्ग 36 आया। इसको कैसे लाया समझाया, देखो विषम 6 को विषम संख्या बोलो 1 3 और 5 7 1 2 3 4 और क्या होता है 9 और फिर 11। देखो तो जोड़ो इसको 1 3 कितना होगा? 1 + 3 4 और 4 9 4 5 9 और 9 7 9 7 कितना होता है? 18 18 और 18 9 कितना होता है जी? बोलो 27। 18 9 27 होता है कि 28 होता है जी? 27 18 9 27 और बोलो 11 कितने? 11 कैसे होगा? 1 + 1 4 यहाँ 9 यहाँ कितना होगा? 16 और 16 9 16 9 होगा जी? 9 गलती जोड़ दी, देखो ध्यान दो 1 1 अथी 1 3 4 4 9 4 5 9 9 7 16 16 16 9 25 25 से 11 कितना होगा? 25 + 11 36 आया। देखो तो आंसर दोनों सेम। समझ में आ गया? आया जी? समझ में आ गया ये सब? और बोलो और बताओ, आगे बताए थे। चलो ध्यान दो। भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है? भाज्य और अभाज्य संख्या बोलो क्या है जी? भाज्य और अभाज्य संख्या लिखो। अभाज्य संख्या, भाज्य भाज्य संख्या बोलो क्या है? अभाज्य संख्या क्या है? देखो इसको लिख सकते हैं जिसका गुणनखंड 2 हो, मतलब दो को गुणनखंड आएगा जो स्वयं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या चीज? जो स्वयं देखो अभाज्य संख्या है ना, ये अपने आप मतलब जो संख्या रहेगा वो खुद से कटेगा और एक से कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा। देखो जैसे इसके लिख सकते हैं इसका यार, लिखो तो इसका एक से सभी बड़ी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे बहुत मोटा है, स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, तो बता देते हैं विभाजित न हो। हाँ जी, विभाजित न हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। अर्थात में लिख सकते हैं इसको, अर्थात
अर्थात देखो तो, जिसका दो गुणनखंड हो, जिसका गुणन गुणनखंड जिसका गुणनखंड जिसका गुणनखंड खंड दो हो, मतलब गुणनखंड इसका करने पर, भाग देने पर दो ही को आएगा, गुणनखंड दो हो। देखो तो, अब हाँ संख्या के अथी बोलो एग्जाम्पल, खुद बोलो, तुम लोग बोलेगी अब अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल बोलो। हाँ अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल बोलो। देखो एक से सभी बड़ी संख्या, देखो तो दो, दो स्वयं और एक के अलावे किसी से नहीं कटता है, करता है जी। 3 5 7 7 और 11 और बोलो 13 17 और बोलो और 19 23 और बोलो 29 और बोलो 31 करता है जी, 31 नहीं ना, और बोलो 33 करता है, 11 33 और बोलो 37 करता है किसी से, 37 करता है, 7 5 35 37 और बोलो 39 करता है, 33 39 और बोलो 41 करता है जी, 41 और बोलो 43 करता है, 43 करता है किसी से और बोलो 47 करता है किसी से, नहीं ना। 47 गिनो तो क्या संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब लिखो, लिखो तो, इतना समझ में आया ये, लिखो तो। सबसे छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो, सबसे छोटी भाज्य संख्या, भाज्य सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या पता है जी, नहीं ना। और बोलो तो अभाज्य संख्या कै गो सम होता है, मतलब अभाज्य संख्या में कौन सी अंक है जो सम संख्या होती है, अभाज्य संख्या में, अभाज्य सम अभाज्य बोलो तो, अभाज्य संख्या सम है क्या गो, कितनी संख्या, इसको लिखो पहले, कितनी संख्या अभाज्य है, कितनी संख्या, कितनी अभाज्य संख्या, कितनी अभाज्य संख्या सम संख्या है, सम संख्या है, बोलो कितनी अभाज्य संख्या सम संख्या है जी, बोलो कौन सी अभाज्य संख्या है जो सम है, जो 2 से पूरा पूरी कट जाए, 2 लिख सकते हैं, केवल एक, केवल 1, मतलब इसमें 2 है, देखो 2 है जो 2 से पूरा पूरी कट जाता है, 2 ही ना है जी, और किसी कोई संख्या है, 2 है जो पूरा पूरी कट जाता है, तो इसको लिख सकते हैं। आएगा एग्जाम में सवाल कि कितनी अभाज्य संख्या सम है, तो क्या मारोगे टिक, 2। समझ में आ गया, चलो और बताओ, हर से बताएंगे, चलो और क्या बताएंगे, चलो आगे लिखो, भाज्य संख्या लिखो, भाज्य ना जी, आज देखो ये सब खत्म कर देते हैं, भाज्य और भाज्य संख्या है, थी वास्तविक संख्या तक। चलो बोलो भाज्य संख्या क्या है, जो 2 से पूर्णतः, देखो बोलो एक से सभी बड़ी, वो सभी बड़ी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, उसको क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। लिखो देखो तो, जैसे में या तो जिसका लिख सकते हैं, जिसका, जिसका ये वाला पढ़ा देते हैं, छोड़ देते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक
गुणनखंड हो, जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे मैं बोलो तो एक से सौ भी बड़ी संख्या जो दो, वो ऐसी संख्या जो एक से बड़ा होगा और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटेगा, उसको क्या कह सकते हैं? भाज्य संख्या। चलो बोलो, जैसे मैं बताओ। दो नहीं होगा, जैसे बोलो, जैसे बोलो 4, 6, 8 और बोलो 9, 9 कटेगा 10 और बोलो 12 और बोलो 14 और बोलो 16 होता है और 18। चलो और बताओ, अनंत तक होगा जी। चलो बोलो, इसमें बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या बोलो 4 और 12 पता नहीं, अनंत तक जाएगा क्या? समझ में आ गया? नहीं। और बताओ भाज्य संख्या में बताए थे, देखो तो यहाँ अभाज्य संख्या, ध्यान दो, अभाज्य संख्या, ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलो तो 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? कितनी? वहां लिखे हैं जी अभाज्य भाज्य संख्या है, बोलो 15। क्या गो 15? देखो यहाँ गिनो, देखो तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझ में आ गया है? 15 को होता है। चलो 15 और एक से अति 0 से 100 के बीच में कितना होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बोलो? है नहीं, देखो 25 को गिन लेना लिख कर, 0 से 100 के बीच में 25 को अभाज्य संख्या होता है और 0 से तो 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होता है? 15। और बोलो तो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ मतलब मसौक कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का नहीं, चलो देखो तो, देखो दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालो तो। दो अभाज्य संख्या बोलो कौन कौन? दो अभाज्य संख्या है जी, देखो तो इसमें दो अभाज्य संख्या है, 2 और 5 है। देखो इसका गुणनखंड तोड़ो तो, इसका तोड़ो, 2 को तोड़ो, 2 बारी में 1 आया और तोड़ो इसको, और देखो तो 5 को तोड़ो तो, 5 को तोड़ो 5 बारी में और किसी अन्य संख्या से कटेगा 5 1। देखो तो इसमें क्या मिल रहा है 1 1, तो इसका अति एचसीएफ कितना आएगा? लिखो यहाँ लिख लो, दो अभाज्य संख्याओं का, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। क्या 1 होता है? लिख लेना। और भाज्य संख्या में क्या बताते जी? क्योंकि देखो बोलो भाज्य संख्या में बताओ, भाज्य संख्या में क्या बताए थे? बताइए, बोलो, यहाँ एक क्वेश्चन है, चलो लिखो। 2 और 4 के 4 में अंतर क्या है? 2 और 4 में अंतर क्या है जी? 2 और 4 में अंतर क्या है? मतलब डिफरेंट। 2 क्या है? 2 क्या है? अभाज्य संख्या। देखो कोई भी पूछेगा ना, कहेगा कि 2 और 4 में अंतर क्या है, तो 2 कहना कि 2 अभाज्य संख्या है, 1 भाज्य संख्या है, 1 अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या और 4 भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। समझ में आ गया इतना? हाँ